बहुत अफसोस है। बिहार का मुद्दा, छात्र का मुद्दा, AK-47 का मुद्दा लोकसभा में कब उठाया गया था? हाँ सुनिए, अब देखिए, आप पूरा कर लेने दीजिए। हमें बहुत अफसोस है कि जिस तरह से सरकार कान में तेल डाल करके सोई है, अब आंख पर पट्टी बांध के न्यूज 18 के संतोष जी बैठे हुए हैं। मुझे भी बहुत अफसोस है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 महीने बाद जाग रहे हैं बच्चों के आंदोलन पर। आप सुन तो लीजिए, उनके साथ हुई बर्बरता पर आप 1 महीने बाद जाग रहे हैं। आज से 5 दिन पहले सुनिए, नहीं सुनिए ना, आज सरकार से भी हम लोगों ने जवाब मांगा, सरकार जवाब नहीं दी। तब जाकर के ये मांगा, कहां मांगा? यहां भी जाकर के हम लोगों ने कहा विधानसभा के समय पर नेता प्रतिपक्ष थे। आप सुनिए ना, 5 दिन विधानसभा सत्र चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष थे, वहां भी हम लोगों ने जवाब मांगा पुलिसिया कार्रवाई पे। अब ये सारी बात आपको नहीं जानकारी है। अब आंख पे आप पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और मुद्दा की छात्रों के मुद्दा को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। आप आंख पे पट्टी बांध करके ये मुद्दा की चोरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। नहीं आ रहा, मैं आपको तारीखें याद दिला रहा हूं, चूंकि 1 महीने पुरानी तारीख है, शायद आपको याद होती, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि तेजस्वी यादव को तारीखें याद नहीं होंगी। मुद्दा ये है कि भारत में रहेंगे तो उनको तारीखें याद होंगी, जब भारत में थे नहीं तारीखें कैसे याद करेंगे? आप मुद्दा की चोरी मत कीजिए, कैसे तारीख, मुद्दा की चोरी मत कीजिए सर। ये नैरेटिव मेरे साथ चला तो कोई फायदा नहीं। सुनिए, मुद्दा ये है, अब फिर वो गजब बात कर रहे हैं आप। मुद्दा ये है, असल मुद्दा ये है कि जो सरकार वादा की थी छात्रों नौजवानों से, झूठ बोलकर सरकार में आई कि हम समय पे परीक्षा लेंगे, फ्रेश एंड फेयर परीक्षा लेंगे और नौकरी बांटेंगे, नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे। रोजगार भवन मार्च नौकरी रोजगार पर है या AK-47 मामले पर? परीक्षाएं सुनिए ना उत्पल वल्लभ जी, सारे सीधे बात करते ना, इधर उधर घुमाकर क्या फायदा है? अरे संतोष जी, जो देख रहे हैं दर्शक, कुर्ता पहन के बैठे हैं कि लाल कुर्ता पहन के बैठे हैं, ये आपका बहस होगा ना, इसमें हम क्यों पाएंगे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार नौकरी चोरी कर ली, जो सरकार परीक्षा में हेराफेरी करती है, और लोक भवन मार्च क्यों है के खिलाफ में जवाब मांगने उतरते हैं। लोक भवन मार्च किस मुद्दे पर निकल रहा है? AK-47 चलाते हैं और ये छात्र को आतंकी की तरह आप बिहेव करते हैं, और उस पर जब सरकार से जवाब मांगा जाता है, मुद्दे पर आप आए, गायब है, आप मुद्दे पर आए, सदन से गायब है, आप मुद्दे पर आए। मुद्दा है किस तारीख को AK-47, 15 दिन से प्रधानमंत्री, किस तारीख को AK-47 निकली थी? 15 दिन से अमित शाह जी गायब है, जिनकी जवाबदेही है वो गायब है, और आप मुद्दा बना रहे हैं कि आप उजला कुर्ता पहन के क्यों नहीं आए, लाल कुर्ता की पहन के आप इतना बज के इतना मिनट में क्यों नहीं आए? ये मुद्दा की चोरी आप बंद कीजिए, असल मुद्दे पे आप आइए। ये मुद्दा है कि आप छात्रों के जो उत्पल जी पानी पी लीजिए, चोरी कर रहे हैं। उत्पल जी पानी पी लीजिए, इसके आगे जो मैं पूछूंगा आपको और कड़वा लगेगा। ये चीख कर बात करने से कोई फायदा नहीं है। चटका रहे हैं छात्र, आपके नेता को अब तक ये जानकारी नहीं कि किस तारीख को AK-47 जो तस्वीरें दिख रही है, ये जो तस्वीरें दिख रही है किस तारीख की, ये जानकारी आपको नहीं है। कौन सा कानून? लोक भवन मार्च किस मुद्दे पर निकाला जा रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब कब लिया था, इस बात की तारीख, इस तारीख की आपको जानकारी नहीं है। प्रतिपक्ष के लोग सवाल डायलूट नहीं करने देंगे। आप मुद्दा की चोरी बंद कीजिए, असल मुद्दे पे मैं सवालों से भागने वाला नहीं हूं, मैं सवाल पूछने वाला हूं। अमित शाह जी, और सवाल का जवाब कैसे देते हैं वो सीखिएगा शिशिर कौंडिन्य जी से। शिशिर कौंडिन्य जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, इनकी आवाज डाउन कीजिए। मंत्री का क्या जवाब? यहाँ भाषणबाजी सुनने के लिए नहीं बैठा मैं। छात्राओं, जहां भाषण देना होता है उत्पल वल्लभ जी, वहां से भी आप गायब हो जाते हैं। इज्जत भाषण नहीं है, विधानसभा में नहीं थे आपके नेता, आपको भाषण लग रहा है। और जिस दिन सीवान की जो तस्वीरें हैं, उस दिन भी आरजेडी का कोई कार्यकर्ता वहां नजर नहीं आया था। उत्पल वल्लभ जी थे। आपको भले लग सकता है, लेकिन यही मुद्दा है, और मुद्दा नहीं भटकाइए आप जवाब पूछिए सरकार से कि सरकार क्यों छात्रों पे आतंकी की तरह कर रही है। जो सरकार नौकरी देने की बात की थी, जो सरकार फ्रेश एंड फेयर परीक्षा लेने की बात की थी, वो गोली चला रही है। मुद्दा यहां है, और उस पर प्रतिपक्ष के लोग सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार भागे हुए है, गृह मंत्री भागे